प्यारे दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन अप पेज। तो लास्ट वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी यूआई कंप्लीट कर ली थी, लॉगिन पेज की। उसके ऊपर हमने राउट्स इंप्लीमेंट कर लिए थे और हमने सारे के सारे फील्ड्स के डेटा को मैनेज करना सीखा था। एक फॉर्म के अंदर हमारे जितने भी फील्ड्स हैं उनके डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइन अप पेज डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लिया साइन अप के नाम से और एक इसके लिए सेपरेट सीएसएस पेज भी बनाएंगे। चलिए, तो पहले साइन अप पेज का एक बेसिक डिज़ाइन क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो साइन अप पेज के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने साइन अप के अंदर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि एक हमारा होगा मेन कंटेनर। लेट्स से पहले सीएसएस पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और एक कंसोल साथ में खोल लेंगे हम लोग, क्योंकि कंसोल पे क्या होता है ना कि हमें कई बार एरर आता है तो वो हमें पहले ही पता चल जाता है। तो ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि एक हमें मेन कंटेनर चाहिए। पहले डिज़ाइन को समझ लेते हैं। एक हमें मेन कंटेनर चाहिए और उस मेन कंटेनर के हमें अंदर चाहिए एक हेडिंग, और एक उसके अंदर हमें चाहिए, उसके नीचे ठीक हमें चाहिए पैराग्राफ, एंड देन एक हमें कार्ड चाहिए उसके नीचे। देन बाद में हम डिसाइड करेंगे कार्ड को हम किस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अभी पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि एक हमें चाहिए कंटेनर जिसको हम लोग बोलेंगे मेन कंटेनर। तो इसको हम लोग एक क्लास लगाएंगे और इस क्लास को हम नेम देंगे स्टाइल डॉट मेन कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर को भी डिज़ाइन करेंगे। एंड देन फिर हमें चाहिए एक हेडिंग। हेडिंग लेट्स से H2 हेडिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइन अप। एंड देन साइन अप के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना है पैराग्राफ, राइट। तो एक पैराग्राफ ले लेंगे और इसके लिए हमें लिखना है इट्स क्विक एंड इजी। ओके ओके, थोड़ा सा और इसमें चेंज कर लेते हैं। बढ़िया। अब अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स पे ध्यान देंगे, अभी हमें सीएसएस पे ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में हमें चाहिए एक और डिव जिसको हम बनाएंगे अपना कार्ड। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक क्लास चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे कार्ड। ठीक है, ये हमारा एक कार्ड का स्ट्रक्चर तैयार करेगा और इस कार्ड के अंदर हमें कुछ और डेटा रखना है। तो डेटा किस तरह से रखना है, पहले हमें एक रो चाहिए जिसके अंदर हमें दो फील्ड्स प्लेस करने हैं, यानी रो को हमें दो कॉलम्स में डिवाइड करना है एक्चुअली। और हर कॉलम के अंदर हमें क्या रखना है, एक लेवल और एक इनपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, एक डिव लेंगे और इस डिव को हम बनाएंगे रो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लास नेम दे देंगे इसको। और नेमिंग कुछ इस तरह से करेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। नेम रो, इसको मैं दे देता हूँ। और इसके अंदर मुझे चाहिए दो कॉलम। तो मैं इसको क्या करूँगा, दो कॉलम किस तरह से बनाऊंगा, अ, एक ही बार में दो कॉलम तैयार कर लूँगा। तो लेट्स से दिस इज कॉल वन। अभी डेटा इसके अंदर कुछ नहीं डालना है और ये हो जाएगा हमारा कॉलम टू। ठीक है, चलो अभी इस पे हम लोग क्लास लगा लेते हैं। तो इस पे क्लास, इसको कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे कॉल। तो ये हमारी दो क्लासेस हो जाएंगी। सेम क्लास हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी सीएसएस लिखते हैं। इसको हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, और फ्लैग्स डायरेक्शन होगा हमारा कॉलम। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ये सारा का सारा जो डेटा है, टेक्स्ट है, इसको लाना है सेंटर में। तो हम लोग को क्या करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और एक और चीज़ हमें करनी है, वो हम बाद में करेंगे, कोई नहीं। अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है कि ये टेक्स्ट हमें रखना है अपना सेंटर में,
तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जो हमारी हेडिंग है ना H2, इसका जो टेक्स्ट है इसके नीचे बहुत सारा हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, तो हमें स्पेस क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन या पैडिंग लगा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो, एंड पैडिंग भी इसकी हम लोग क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है। सिमिलरली हमें पैराग्राफ के ऊपर भी सेम चीज़ करनी है, तो पैराग्राफ के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्जिन और पैडिंग इसकी ज़ीरो कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इनके बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी है अपने को यहाँ पे ना एक हाइट और लगानी है 100 VH, तो अभी एकदम सेंटर में आ जाएगा इससे। अब ये हमारी एक चीज़ हो गई। अब हमें थोड़ा सा कार्ड पे ध्यान देना है, देन हम लोग वापस से आएंगे, हेडिंग को और ब्यूटीफाई करेंगे और पैराग्राफ को भी। लेकिन सबसे पहले हम अब कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कार्ड के लिए हमने क्लास बनाई थी डॉट कार्ड, एंड कार्ड को हम लोग कुछ विड्थ और हाइट दे देंगे। लेट्स से मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल, एंड इसको हाइट भी दे देता हूँ, लेट्स से हाइट इसको मैं 500 दे देता हूँ, या हाइट इसकी मैं ऑटो रख लेता हूँ अभी के लिए। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स शेडो लगा लेता हूँ, और इसको एक कलर दे देते हैं अच्छा सा। तो मटेरियल कलर मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, मटेरियल कलर को यूज़ कर लेते हैं, एक अच्छी सी शेडो यहाँ से, लेट्स से ये शेडो ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम आरजीबी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, कार्ड की बॉर्डर रेडियस देनी है, अ, और हमें क्या करना है, कार्ड के अंदर कुछ पैडिंग अप्लाई करनी है। तो लेट्स से मैं 10 पिक्सल का एक पैडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे ये कार्ड हमारा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि हमारी जो फर्स्ट रो थी, हमें फर्स्ट रो के ऊपर फर्स्ट रो को डिवाइड करना है दो कॉलम्स में। तो रो के बीच में हमने क्या करना था, एक क्लास हमने बनानी है नेम रो के नाम से, और इसको हमें क्या करना होगा, इस पे हमें ना डिस्प्ले फ्लैग्स करना होगा। इसका हमें क्या होगा फ़ायदा, कि जो हमारे कंटेंट है वो एक रो के फॉर्म में दिखने लगेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अनटिल एंड अनलेस हमें वो कॉलम में नहीं चाहिए। और हमें क्या करना होगा, विड्थ इसको देंगे हम 100%, ताकि ये पेरेंट की 100% विड्थ ले ले। नेक्स्ट क्लास थी हमारी कॉलम। कॉलम क्लास को हम लोग क्या करेंगे, हमें इस रो को दो 50-50 में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल क्लास के अंदर इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ को हम कर देंगे 50%। इससे क्या होगा कि ये हमारी दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी रो। अब इससे हमें क्या होगा कि हमें एक रो के अंदर रखना है, सॉरी एक कॉलम के अंदर हमें दो फील्ड चाहिए। पहला फील्ड होगा हमारा लेबल, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, और एक लेबल होगा हमारा, एक इनपुट फील्ड होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो एक इनपुट फील्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट फील्ड, और इसका एक प्लेस होल्डर दे देते हैं फर्स्ट नेम। परफेक्ट। और मैं क्या करता हूँ, मैं ये सेम चीज़ ना कॉपी कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन मैं यही चीज़ दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा दूसरा नेम, लास्ट नेम के लिए भी सेम टू सेम चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर फिक्स कर देते हैं। बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए मोबाइल के लिए एक और रो बनानी है, जिसमें हमें मोबाइल नंबर और मोबाइल फील्ड रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डिफ बनाएंगे इस रो के बाहर। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है ठीक से। तो इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई रहे। इसको हम क्लास देंगे स्टाइल डॉट मोबाइल नंबर, ये हमारी एक क्लास हो जाएगी। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं बस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नाम यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमें क्या करना है, हमें दो फील्ड्स रखने हैं, एक फील्ड रखना है लेबल, और एक फील्ड रखना है उसका इनपुट फील्ड। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस पे हमें क्या करना होगा, मोबाइल लगाना होगा नेम,
ओके। और इस पे जो क्लास लगी हुई है ना, इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, और फ्लैग्स का डायरेक्शन हम लोग को रखना होगा कॉलम। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें अगेन एक और चीज करनी है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ना इन फील्ड्स की यूआई पे ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है कि जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं, इनकी एक यूआई लिख लेता हूँ। जैसे आपको करना है सारे के सारे इनपुट फील्ड्स के लिए, पहले हम लोग कार्ड के अंदर अपनी नेम रो के अंदर के इनपुट फील्ड्स की बात करते हैं। या मैं ये सारे के सारे फील्ड्स को एक साथ ही इनपुट इनकी जैसी रखनी है मेरे को, सब पे एक साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अच्छा अब हमें थोड़ा सा ना गैप देना है दोनों रोज के बीच में, तो हम लोग गैप दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, आ, दो फील्ड्स और चाहिए डीओबी और जेंडर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ना सेम रो जो हमारे पास में है, इसी को कॉपी करेंगे और मोबाइल फील्ड्स के नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जेंडर होगा एक सेलेक्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो तीनों जेंडर हो गए हमारे पास में। अब हमें क्या करना होगा, जेंडर सेलेक्ट फील्ड के लिए अलग से हमें लिखना होगा इसका सीएसएस। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये डीओबी वाला फील्ड ना हमारा क्या होगा, ये एक डेट फील्ड होने वाला है, तो इसमें इनपुट का टाइप हम रखेंगे डेट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद में फिर से देखेंगे तो हमें चाहिए एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो ये मोबाइल वाली जो हमारी रो है, इसको हम दो बार क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे इस। एंड इसका टाइप हम करेंगे पासवर्ड। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसके अंदर टाइप करोगे तो आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं, है ना। एक लास्ट चीज जो हमारी बची, वो है हमारा साइन अप बटन, है ना। तो साइन अप बटन भी एक बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी कि इस बटन को हमें करना है सेंटर। ठीक है, और इसे हम टॉप से एक दे देंगे मार्जिन, मार्जिन टॉप, इसको दे देंगे हम 10 पिक्सल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इसको ब्यूटीफाई करना है। बटन के ऊपर लगाएंगे हम सी एस एस डॉट बी टी एन। ठीक है, तो अभी ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस फॉर्म को थोड़ा सा करेक्ट। और सभी लेबल्स पे हम क्या करेंगे, एक सी एस एस लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड। इसके बाद हमारे पास में बचता है क्या, इनपुट फील्ड्स को चाहे तो थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं।
नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अच्छा, अभी सेलेक्ट फील्ड के साथ में थोड़ी सी इशू है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं क्योंकि इसकी पैडिंग हमने नहीं बढ़ाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक साइन अप फॉर्म बन के तैयार हो गया। अभी हमें इसमें और भी चीज़ें करनी है, तो वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि जब भी हम साइन अप पे जाएं, तो साइन अप पे क्लिक करते वक्त हमारा क्या होना चाहिए, अगर कोई यूज़र साइन अप पे क्लिक करता है तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब बटन पे वो होवर करे तो उसको दिखना चाहिए एक हैंड जेस्चर। तो बटन पे लगा देते हैं कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो ये हो गया। और साइन अप पे भी हमें क्या करना है, साइन अप पे भी हमें एक कर्सर पॉइंटर लगाना है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है कि इनके बॉटम से थोड़ी सी इनको दे देनी है मार्जिन। इट्स गुड। तो अभी आप देखोगे कि हमारी ये वाली यूआई और ये वाली यूआई दोनों एकदम सिमिलर है। और अभी हमें क्या करना है, इसके बाद में इसको फील्ड जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमें मैनिपुलेट करनी है। लाइक जब भी मैं इस फील्ड के अंदर कुछ टाइप करूं तो वो मुझे एक फॉर्म में मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सारा का सारा जो आपका डेटा है, यानी कि इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मेन कंटेनर के अंदर हमने फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म के अंदर हमारा जो भी डेटा है, यानी यहां से लेके इस सारे के सारे डेटा को हम क्या करेंगे, एक फॉर्म के अंदर रैप कर देंगे। तो इसे एक फॉर्म के अंदर कैसे रैप करोगे आप, सिंपल है, एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अभी एक फॉर्म के अंदर रैप हो गया। तो जब इस पे आप क्लिक करोगे तो अभी आपका पेज ना रिफ्रेश होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे के सारे फील्ड्स की वैल्यू को हम एक फॉर्म के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, ताकि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो हमें वो सारा डेटा एक साथ मिल जाए। सारे के सारे फील्ड्स को हमें अलग अलग मैनेज नहीं करना है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म की स्टेट्स मैनेज करेंगे और राउट भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज में आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। जल्दी मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।